दोस्तों नमस्कार। मैं अंकित कुमार गौरव आपका अपने YouTube चैनल अंकित कुमार गौरव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीजू के बारे में। डीजू क्या है? डीजू कंपनी की जो हेड ऑफिस है वो नोवोसिबिर्स्क रशिया में स्थित है। ये अपने आप में ही बहुत है और साथ ही पर रजिस्टर्ड यूरोपियन यूनियन में है। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डीजू कंपनी जिस डीजू के बारे में हम बात कर रहे हैं उस डीजू कंपनी के अंदर एजुकेशन मतलब शिक्षा भी दी जाती है। आपको बताया जाता है कि आप कहाँ निवेश करें और क्या क्या इसके अंदर है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं, डेफी मार्केट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें लेक्चर बाय लेक्चर है डीजू एजुकेशन के अंदर। आप वहाँ पर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप ज्ञान स्टडी कर सकते हैं वहाँ पर। डीजू ये भी आपको प्रोवाइड किया है कि आप डीजू एजुकेशन के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं। यही नहीं, डीजू कंपनी के अंदर जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर 6 प्रोजेक्ट भी हैं। डीजू कंपनी के अंदर 6 प्रोजेक्ट भी हैं। उन प्रोजेक्ट के बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर वो प्रोजेक्ट क्या है। अब ये प्रोजेक्ट डीजू के अंदर हमने क्या है, शेयर को बाय किया है, इन्वेस्ट किया है और मुझे शेयर मिला है। बट शेयर के अलावा भी डीजू अपने आप को डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और ब्लॉकचेन के माध्यम से। इन दोनों के माध्यम से, वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से हमें क्या एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें अनेक चीज़ें मिलती हैं। वो चीज़ें के बारे में भी मैं आप लोगों के बीच में डिस्कशन करेंगे। यही नहीं, डीजू कंपनी हम आपको बताना चाहते हैं, डीजू कंपनी साल भर में 2 बार डिविडेंड भी देती है। डीजू कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको साल भर में 2 बार डिविडेंड देती है। डिविडेंड का ये मतलब अगर कह सकते हैं आम भाषा में कि कंपनी की तरफ से हमें बोनस के तौर पर कुछ मिलता है, बोनस भी देती है। डिविडेंड का मतलब अगर ये कहे तो बोनस मिलता है हमें कंपनी की तरफ से साल भर में 2 बार। अब अभी तक डीजू कंपनी के तरफ से डीजू के तरफ से 6 बार डिविडेंड मिल चुका है हमें। अभी हम लोगों का जो 6ठा डिविडेंड आया है इसी महीने के 15 तारीख के लगभग आया है। तो ये भी अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि डीजू कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है अपने निवेशकों के लिए, अपने शेयर धारकों के लिए। ये जो चीज़ें जो मैंने आप लोगों के बीच में बता रही, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप जिनको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डीजू किन 2 से मिलकर कंपनी को विकास कर रही है। जैसे टेक्नोलॉजी बेस और दूसरा हो गया वेंचर कैपिटल फंड। अब डीजू के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्नोलॉजी बेस, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से और वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से डीजू को बढ़ाना है। इन दोनों के माध्यम से डीजू विकास करती है। अब टेक्नोलॉजी बेस, टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखें तो आप लोगों को पीडीएफ दिख रहा होगा। तो डीजू के अंदर जो टेक्नोलॉजी बेस है उसके भी 2 पार्ट हो गए, एआई लैब और ब्लॉकचेन लेबोरेटरी। अब एआई लैब और ब्लॉकचेन लेबोरेटरी क्या होता है, तो एआई लैब का एक मैं माध्यम बताता हूँ। एआई लैब मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब बनाया गया, डीजू कंपनी की तरफ से लैब बनाया गया है
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काम करेगी, और दूसरा ब्लॉकचेन लेबोरेटरी के काम करेगी। इन दोनों का अलग अलग काम है टेक्नोलॉजी बेस के अंदर। अब आर्टिफिशियल लैब के अनुसार जो भी प्रोजेक्ट हम लोगों को मिल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है या लॉन्च कर दी है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। एक बार मैं कंफर्म करने के लिए फिर से आप लोगों के बीच में आते हैं, बस कंफर्म हो जाए कि मेरी आवाज़ जा रही कि नहीं, क्योंकि मैं PDF जब ओपन करता हूँ तो देख नहीं पाता हूँ कुछ चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट भी कर दीजिए मेरी आवाज़ और PDF दोनों क्लियर जा रही है कि नहीं। ओके, हम बात कर रहे थे AI लैब। तो AI लैब मतलब आर्टिफिशियल लैब। अब AI लैब और ब्लॉकचेन, इन दोनों का गोल क्या है, या यूँ कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बेस का गोल क्या है। हम लोग का गोल क्या है? गोल ये है कि रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद जो आता है रिसर्च के बाद उसको हम डेवलप करते हैं। गोल हमारा है रिसर्च करना और डेवलप करना, ये गोल है हमारा डीजू टेक्नोलॉजी का। और अब आते हैं जो मैंने बताया आप लोगों को कि टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी बेस के अंदर AI लैब और ब्लॉकचेन लेबोरेटरी है। तो AI लैब के अनुसार क्या क्या प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। AI लैब, आर्टिफिशियल लैब मतलब AI लैब का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर भी काम करती हैं, ठीक है। AI लैब, अब इस पे क्या होता है कि डीजू विजन, AI लैब के अंदर जो प्रोजेक्ट हमारा है, पहला प्रोजेक्ट अगर यूँ कहें तो डीजू विजन का क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। बताता हूँ डीजू विजन AI लैब, डीजू AI लैब का जो पहला प्रोजेक्ट है वो डीजू विजन क्या है, अब हम इस पर बात करते हैं। डीजू विजन एक कंप्यूटर विजन तकनीक है, और यही नहीं, डीजू विजन जो है वो बायोमेट्रिक तकनीक भी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डीजू विजन के अंदर बायोमेट्रिक और कंप्यूटर विजन तकनीक है, ये दोनों है। और ये काम क्या करता है? ये वस्तुओं, उम्र, लोगों की भावनाओं के बीच अंतर करने की अनुमति देता है। डीजू विजन का ये काम है कि ये लोगों को, उनकी उम्र को, उनकी भावनाओं को अंतर करने की अनुमति देता है कि उनकी उम्र क्या है, ठीक है, ये वस्तु क्या है, ये ज्ञात भी करता है कि ये सब क्या करता है, ये डीजू विजन करता है। यही नहीं, डीजू विजन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो वस्तुओं को भी पहचानता है। जैसे मैंने आप लोगों के बीच में कहा कि PC नागेंद्र सर हमारे जो हैं, उन्होंने क्या है कि एक पिक्चर भेजा था, कि वीडियो भेजा था, उसमें क्या है कि उन्होंने दिखाया था कि मेज है, ये LED है, TV है, ये सब उन्होंने डीजू विजन के अनुसार आप लोगों को कर आप लोगों के बीच में ग्रुप में डाला भी था, आप लोग देखे भी होंगे। तो वही चीज़ मैं भी बताना चाहता हूँ कि डीजू विजन के अंदर जो है, जो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है ये डीजू विजन, जो वस्तुओं को भी पहचानता है कि ये मेज है, ये TV है, ये LED है, ये बेड है, ये क्या है, वॉच है, ये बाईसाइकिल है, ये सब ये क्या करता है, ये बताता है, ये पहचान करता है वस्तुओं की, डीजू विजन। यही नहीं, डीजू विजन लोगों को लिंग के आधार, मतलब यूँ कह सकते हैं जेंडर के आधार पर अलग अलग करता है, और उनकी उम्र की पहचान करता है। अब मैंने कहा कि देखिए, इन्होंने क्या करता है, डीजू विजन क्या करता है, जेंडर के आधार पर जेंडर भी पहचानता है, तभी तो वो अलग अलग ही करता है, साथ ही वो पहचान करता है उनकी उम्र का भी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये था डीजू विजन।
डीजू विजन के बारे में हमने आप लोगों को बताया। साथ में एआई लैब मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का के माध्यम से जो हम लोगों को प्रोजेक्ट मिला है, दूसरा प्रोजेक्ट पर हम बात करेंगे डीजू वॉइस। अब डीजू वॉइस क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। आप लोगों को अगर वीडियो दिख रही, अरे पीडीएफ दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, नहीं तो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और डीजू वॉइस के अंदर लिखा है स्पीच टेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं डीजू वॉइस। डीजू वॉइस एक ऐसी तकनीक है जो टेस्ट को स्पीच में बदल देती है। डीजू वॉइस के अंदर क्या होता है कि हम क्या है, कोई भी चीज़ों को जैसे लिखते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ये स्पीच में बदल देता है। ये काम करता है क्या, डीजू वॉइस करता है। और डीजू वॉइस क्या था, डीजू वॉइस डीजू टेक्नोलॉजी बेस के अंदर एआई लैब का एक प्रोजेक्ट है डीजू वॉइस। तो ये काम करता है किसी भी टेस्ट को, उसको क्या करता है, ये स्पीच में बदल देता है। ये है डीजू वॉइस का काम। यही नहीं, डीजू वॉइस की एक एडवांस टेक्नोलॉजी ये भी है कि ये अलग अलग भाषा में, ये जैसे कि डीजू वॉइस का एक ये भी उदाहरण ये भी है कि ये भाषा को दूसरे भाषा में बदलता है। यूँ कह सकते हैं भाषा को एक अदर भाषा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में अगर बात कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, किसी सेकेंड पर्सन को, उनको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो डीजू वॉइस क्या करता है, उनको उनकी भाषा में समझाता है। जैसे कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो पर्सन हिंदी आता है तो उनको क्या है, डीजू वॉइस के अंदर वो हिंदी में समझ सकते हैं। और यही नहीं, आप इंग्लिश में टेस्ट कर देते हैं तो वो उसको समझ सकते हैं, वॉइस में भी कन्वर्ट कर डीजू वॉइस के अंदर अपने भाषा में। तो ये काम क्या है, डीजू वॉइस का है। डीजू वॉइस करता क्या है, जैसे कि हमने बताया कि टेस्ट को स्पीच में बदल देता है, भाषा को एक दूसरे भाषा में कन्वर्ट करता है, भाषा को एक दूसरे भाषा में बदलता है। ये काम क्या है, डीजू वॉइस का है। अब हम बात करते हैं डीजू एआई लैब के अंदर ही आता है तीसरा प्रोजेक्ट डीजू वेल्थ। अब डीजू वेल्थ के अंदर क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं डीजू वेल्थ हमें क्या करता है, मासिक आय प्रदान करता है। मेरी आवाज़ क्लियर जा रही होगी आप लोगों के बीच में। डीजू वॉइस क्या है, मासिक आय प्रदान करता है। डीजू वेल्थ एक ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उत्पाद है। वो क्या करता है, हमें क्या करता है, डीजू वेल्थ हमें मासिक आय प्रदान करता है। डीजू वेल्थ डेफी बाजार पर एक निवेश उत्पन्न उत्पाद करता है जो अक्टूबर 2020 से हमारे निवेशकों के लिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लाभ प्रदान करता है। वो भी लाभ कैसे, मासिक आय के माध्यम से मासिक लाभ प्रदान कर रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अगर देख लें तो डीजू वेल्थ 2022 के लिए कुल डाटा, डीजू वेल्थ जो मासिक आय प्रदान कर रहा है, तो डीजू वेल्थ 2022 के अनुसार हमें बीटीसी 13.77% और इथीरियम के माध्यम से 15.72% और यूएसडीटी जिसे हम डॉलर कह सकते हैं आम भाषा में 26.14 प्रदान करता है। ये क्या करता है,
डीजू वेल्थ लाभ प्रदान करता है, मासिक आय। और यही नहीं, डीजू वेल्थ पहले से ही हमारे निवेश को, मतलब हमारे इन्वेस्टर को मासिक आय प्रदान करता है। तो ये अपने आप में डीजू का काम है। जैसे कि हमने बताया डीजू विजन ये है, डीजू वॉइस का ये काम है, डीजू वेल्थ का काम ये है। अब यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्टिव एनालिसिस, मतलब ये डीजू वेल्थ के अंदर, तो इसका क्या है कि हमें फ्यूचर में होने वाली या भविष्य में होने वाली चीज़ों को ये पहले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो मौसम विभाग की जानकारी को हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि मौसम में क्या चेंजिंग होने वाला है, कब बारिश होने वाला है, कब धूप होने वाला है, ये सब चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। डिजिटल पर्सनालिटी डीजू वेल्थ के अंदर आता है। डिजिटल पर्सनालिटी आज हम देख रहे हैं एआई लैब के अंदर ही डिजिटल पर्सनालिटी के अंदर आता है स्पिरिट मी। ये भी स्पिरिट मी जो है वो एआई लैब का ही एक न्यू प्रोजेक्ट है, यूँ कह सकते हैं चौथा प्रोजेक्ट है एआई लैब का। तो स्पिरिट मी क्या काम करता है, इससे अब हम स्पिरिट मी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्पिरिट मी डीजू एआई लैब मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई परियोजना है। जैसे कि हमने कहा कि एआई लैब के माध्यम से ही जो स्पिरिट मी है उसका बिल हुआ है, वो क्या है, एक नई परियोजना है स्पिरिट मी। स्पिरिट मी डीजू कंपनी की एक नई परियोजना है जिसे स्पिरिट मी कहा जाता है। अब ये स्पिरिट मी एक ऐसी परियोजना है जो केवल 5 मिनट में किसी के लिए डिजिटल अवतार बनाने के लिए एआई लैब मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है। अब जिस स्पिरिट मी की बात कर रहे हैं उस स्पिरिट मी में आपका बिल्कुल डिजिटल अवतार बनाया जाएगा, वो भी केवल 5 मिनट में। तो स्पिरिट मी एक एआई लैब का एक नया प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च हुआ है। उसका ये काम है कि आपका डिजिटल अवतार बनाएगा, वो भी केवल 5 मिनट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और वो जो अवतार बनाएगा स्पिरिट मी के माध्यम से बन रहा है, वो अवतार जो डिजिटल बनाएगा, वो डिजिटल अवतार बिल्कुल आपके जैसा दिखेगा। मतलब जैसा आप दिखते हैं वैसा ही वो भी दिखेगा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सर जो है उनका जो डिजिटल अवतार था वो भी बिल्कुल उनके जैसा ही दिख रहा था, उनके जैसा ही बोल रहा था, उनके जैसा ही अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा था। तो ये क्या है, स्पिरिट मी की तकनीक है। तो उसमें स्पिरिट में भी क्या है कि आपका डिजिटल अवतार बनेगा केवल 5 मिनट में, आपके जैसा बिल्कुल वो दिखेगा, आपके जैसा बिल्कुल वो हाव भाव व्यक्त कर सकता है, आपके जैसा ही वो बिल्कुल कार्य क्षमता को कर सकता है, आपके जैसा ही बिल्कुल वो अलग अलग भाषाओं में बात भी कर सकता है। ठीक है, ये सभी काम स्पिरिट मी कर सकता है। एआई लैब के माध्यम से जो चौथा हम लोगों का प्रोजेक्ट है स्पिरिट मी, वो सब कर सकता है। स्पिरिट मी बिल्कुल वो आपके जैसा दिखेगा। पहले तो एक आपका डिजिटल अवतार बनाएगा, यूँ कह सकते हैं डिजिटल अवतार बनाएगा तो वो वीडियो हो गया। आप उस वीडियो में
जैसे भी आपने बोला वो वैसे दिखेगा। यही नहीं, आप सैड में हैं तो वो भी दिखेंगे, आप हैप्पी में हैं तो भी दिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपके जैसा भी आप व्यवहार व्यक्त करेंगे वो दिखेगा, डिजिटल अवतार बनाएगा। ठीक है, और आपके जैसा वो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषाओं में भी वो बात कर सकता है, डिजिटल अवतार जो बनेगा स्पिरिट के अनुसार। तो ये जो प्रोजेक्ट था, जैसे कि हमने बताया टेक्नोलॉजी बेस के अंदर AI लैब के अनुसार ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। उसमें से जैसे हमने आप लोगों के बीच में डीजू विजन, डीजू वॉइस, डीजू वेल्थ और डीजू के अनुसार डिजिटल पर्सनालिटी से स्पिरिट मी के बारे में हमने 1 बाय 1 चर्चा किया, और इसके काम क्या होते हैं ये भी हमने आपको बताया। साथ ही हम बात कर रहे हैं फिर से डीजू ब्लॉकचेन लैब, युवा। अब युवा क्या है और युवा काम क्या करता है, और बाइनरी एक्स क्या है और बाइनरी एक्स काम क्या करता है, ये चीज़ें जो पार्टिसिपेट रेगुलर हैं और जो एक्टिव पर्सन है वो दोनों जान रहे होंगे अच्छे से। फिर भी मैं छोटा छोटा बता देता हूँ, छोटी छोटी ही टॉपिक बताऊँगा, क्योंकि हमारे बीच अब टाइमिंग थोड़ी सी बाउंडिंग का हो गई है, कम टाइमिंग की। तो युवा, अगर यू कहे तो युवा भी एक प्रकार का टोकन है, और युवा एक क्रॉस ब्लॉक चेन पर काम करता है। युवा डीजू इकोसिस्टम का एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसको डीजू ब्लॉकचेन लैब द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और युवा जिसे ब्लॉकचेन लैब टीम द्वारा बनाया गया है डीजू के, और युवा ब्लॉकचेन वर्तमान में जिस युवा पर हम बात कर रहे हैं वो युवा वर्तमान में सबसे आसानजनक, यूँ कहें तो सबसे आसानजनक और तेज़ी से बढ़ती टेक्नोलॉजी में से एक है। आज हम सभी जानते हैं कि मैं एक आम भाषा में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ा सा युवा के बारे में और अधिक जानकारी बताऊंगा, बट थोड़ी जानकारी बस बता रहा हूँ। युवा जिसमें 3 लाख से भी अधिक उपभोक्ता अभी भी शामिल हैं। अब यूँ कह सकते हैं जैसे कि क्रॉस ब्लॉकचेन पर काम करता है, युवा जो है वो क्रॉस ब्लॉकचेन पर काम करता है। तो आज तक हमने जो है जितने भी युवा को छोड़कर किसी और प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं से हम अगर डॉलर परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या है वहाँ पर नेटवर्क एक लिखना पड़ता है, एक ऐड करना पड़ता है। जैसे कि TRC20 हो गया, TRC22 हो गया, ऐसा अलग अलग नेटवर्क आता है। तो उस नेटवर्क को जब तक सामने वाला मतलब सेंड करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला, ये दोनों पर्सन एक ही नेटवर्क पर जब आएंगे तभी जाकर वो ट्रांसफ़र हो सकता है कोई भी डाटा। सपोज दैट अगर हम बाइनेंस से ख़रीद रहे हैं या किसी अदर प्लेटफार्म से ख़रीद रहे हैं, ठीक है, USDT, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग यूज़ करते हैं क्या नाम है, USDT परचेज करते हैं डीजू में अपने इन्वेस्टर को जब इन्वेस्ट करते हैं तो डीजू में डॉलर को परचेज कर ही करते हैं। तो जब हम करते हैं तो वहाँ पर युवा जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अब तक पैरेलल काम होता है, मतलब कि जो एड्रेस हम फिल कर रहे हैं वो रिसीव करने वाला भी सेम होना चाहिए और सेंड करने वाला भी सेम होना चाहिए, तब जाकर नेटवर्क जो है डालते हैं। जिन्होंने यूज़ करते होंगे उनको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा।
कि मैं किस चीज़ पर बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही तो हमारा जो युवा प्रोजेक्ट है, जो डीजू के तरफ से ब्लॉकचेन लैब द्वारा बनाया गया है युवा, वो क्रॉस ब्लॉकचेन पर काम करता है। इसमें क्या है कि आप अलग अलग नहीं, इसमें नेटवर्क फिक्स करने की बात नहीं होगी कि आपका एक ही नेटवर्क होना चाहिए। आप अगर अदर नेटवर्क से भी करेंगे तो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आ रहा है हाँ युवा के डीजू के तरफ से, डीजू ब्लॉकचेन लैब के तरफ से युवा प्रोजेक्ट, हम लोगों का युवा प्रोजेक्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जैसे बाइनरी एक्स। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को वीडियो के भी माध्यम से प्रेजेंट करता, वीडियो के भी माध्यम से आप लोगों को दिखाता। तो बाइनरी एक्स छोटा सा इसमें और थोड़ी सी और काट देता हूँ। बाइनरी एक्स जो रियल वर्ल्ड एसेट पर काम करता है। बाइनरी एक्स दुनिया भर में कई बड़ी टेक्नोलॉजी, जो बाइनरी एक्स है वो दुनिया भर में कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इससे पहचानती है बाइनरी एक्स को। बाइनरी एक्स जो संपत्तियों को, जिसके पास संपत्ति जैसे होता है, तो वो संपत्तियों को टोकन देता है और उनको रियल वर्ल्ड एसेट में बदल देता है। ये काम है बाइनरी एक्स का। अब बाइनरी एक्स पहले से ही 3 देशों में मौजूद है। बाइनरी एक्स पहले से ही 3 देशों में मौजूद है, जिसमें हो गया दुबई, यूरोप और इंडोनेशिया। इन जगहों पर बाइनरी एक्स जो प्रोजेक्ट है डीजू का, वो काम कर रहा है। तो आज के अगर हम प्रेजेंटेशन को देखें तो हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखने को ज़रूर मिला होगा। हमने क्या है डीजू के बारे में बताया, डीजू का फ्यूचर। अब हम बात करते हैं डीजू का फ्यूचर। अब जिस चीज़ को अब तक हम बात कर रहे थे डीजू कंपनी के बारे में बताया मैंने। डीजू के कंपनी के अनुसार डीजू किस किस बेस पर काम करती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यही फ्यूचर है हम लोगों का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही आने वाला फ्यूचर है। उस चीज़ पर हमारी जो डीजू कंपनी है वो काम कर रही है, ऑलरेडी काम कर रही है। अब प्लस ब्लॉकचेन लेबोरेटरी या ब्लॉकचेन पर काम करती है। ब्लॉकचेन मतलब कि जैसे हमने बताया कि डाटा को सिक्योर करने पर काम करती है। ना ही यहाँ से डाटा चोरी हो सकता है, हैक हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये अपने निवेशकों के लिए भी डाटा सिक्योर कर रखती है। और तीसरा मॉडल टेक्नोलॉजी के अंदर मैं अगर कहूँ तो मेटावर्स है। मेटावर्स भी आने वाला ही फ्यूचर है। वो इंटरनेट 2.0 मतलब इंटरनेट की जरिए इंटरनेट का एडवांस टेक्नोलॉजी मेटावर्स है। तो इन तीनों अगर बेस अगर कहूँ तो इन 3 पर काम करती है डीजू। तो आप लोगों जितने न्यू इन्वेस्टर आए होंगे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहे हैं कि जिसका फ्यूचर ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। और जब हम टेक्नोलॉजी पर या डिजिटल पर आना चाहते हैं तो उसमें फ्यूचर हमारा है, तो हम क्यों डरते हैं निवेश करने से। ये वहाँ पर हमारा फ्यूचर ब्राइट है। हमारा फ्यूचर, या यूँ कर सकते हैं जिनकी एज ज़्यादा होगी उनके लड़के लड़कियों के फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर हमारा और हमारे भविष्य, हमारे फैमिली का वहाँ पर सिक्योर है, इसलिए हम निवेश करते हैं, इस कंपनी में निवेश करते हैं। तो कंपनी के तरफ से ये है, डीजू के तरफ से ये था। और जैसे कि आप डीजू के तरफ से मैंने एक प्रोजेक्ट के भी बारे में बात किया। डीजू के तरफ से जो प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट के माध्यम से भी आपको डिविडेंड मिलेगा साल भर में। जैसे मैंने बताया कि साल भर में 2 बार डिविडेंड का भी ऑप्शन डीजू दे रही है, 1 बार बाईबैक का भी ऑप्शन दे रही है। बाईबैक, अब बाईबैक पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। बाईबैक एक ऐसा है जिसको अगर आम भाषा में कहे तो अपने शेयर को, कंपनी को, जैसे डीजू को ही आप 10% बेचकर
अपना मूलधन जितना आपने इन्वेस्ट किया है, आपके पास जितना इन्वेस्ट किया तो उसके हिसाब से आपके पास शेयर होगा, तो उस शेयर का 10% बेचकर अपना मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन निकाल लेंगे तो आपको डर नहीं रहेगा कि हमने निवेश किया। ठीक है, तो ये कंपनी जो डीजू है ये आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो ये था डीजू कंपनी के बारे में।